Hello everyone, good morning to all. How are you all? I hope you are doing great, staying home, staying safe. So स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वीडियो अपना वोकैबुलरी का चल रहा है और आज मैं एक नरेशन का वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि हाउ टू ट्रांसलेट इनटू नरेशंस. ओके, सो एक्चुअली मैंने नरेशन पढ़ा दिया है, ठीक है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है. सो आप लोग इसको देखें. क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ट्रांसलेशंस थोड़ा डिफरेंट होते हैं और इंग्लिश में नरेशन थोड़ा डिफरेंट होता है. आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन आप गलती कर बैठोगे, ठीक है. सो वेलकम टू इंग्लिश अब ए कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन. आई एम अमित राज, योर इंग्लिश एजुकेटर. वॉच वीडियो टिल द एंड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. चलिए शुरू करते हैं आज का नरेशन का वीडियो. उसके पहले मैं बोल दूँ कि मेरा जो चैनल है वो FB, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम हर जगह मौजूद है. आप लोग सपोर्ट कीजिए, उसको बढ़ाइए. 800 सब्सक्राइबर हो गए हैं और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कीजिए. चलिए शुरू करते हैं, ठीक है. देखिए ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ और ख़ासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए लर्न इंग्लिश थ्रू ट्रांसलेशंस बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा. अब देखिए हमने यहाँ, आपको पता है कि डायरेक्ट नरेशन होता है, इनडायरेक्ट नरेशन होता है, दोनों भी लिख दिया है. लेकिन फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क क्या है? डायरेक्ट में जो स्पीकर होता है एज इट इज़ बोलता है ना, एज इट इज़ बोलता है. और इसके चेंजेस के सारे वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, प्रैक्टिस भी करा चुका हूँ. अब हम चलते हैं थोड़ा सा ट्रांसलेशन सीखते हैं इस पर कि हाउ टू स्पीक नरेशन इफ़ इट कम्स टू ट्रांसलेशन. और एग्ज़ाम में ऐसा आता है ट्रांसलेशन और बच्चे कंफ्यूज होकर गलत सलत बना के चले आते हैं, ठीक है. और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है? स्पीकर क्या करता है? स्पीकर बोलता तो है लेकिन अपने बातों में अपने मतलब स्टाइल में नहीं बोल के इनडायरेक्ट नरेशन जो पहली वाली बात होती है उसके स्टाइल में बोलता है. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पे मैंने लिख दिया है सेम सेंटेंस, 3 सेंटेंस डायरेक्ट में लिखा है, 3 इनडायरेक्ट में लिखा है. देखेंगे इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं और फ़र्क कहाँ है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल ट्रांसलेटिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन. जस्ट वॉच इट, ओके, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. उसने कहा, ही सेड, ठीक है. देखिए अब देखिए ये एक स्टेटमेंट है, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच है और मैं तैयार हूँ, रिपोर्टेड स्पीच है. और देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा शुरू है, इन्वर्टेड कॉमा बंद है, उसके पहले क्या है? पूर्णविराम है, ठीक है. तो ऐसे ही सेड, ठीक है. अब यहाँ डेट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट नरेशन में डेट लगता नहीं है, इनडायरेक्ट नरेशन में डेट लगता है. और यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा है वही आ जाएगा. ही सेड, ठीक है. मैं का इंग्लिश आई, ठीक है, आई एम रेडी. ही सेड आई एम रेडी, ठीक है. ही सेड आई एम रेडी, इस तरह बनेगा. अब मैं के लिए आई ही आएगा, ठीक है, मैं के लिए ही नहीं आएगा, ठीक है. और यहाँ पे भी एम आएगा, ठीक है. यहाँ पे वाज नहीं आएगा. दिस कंसेप्ट यू हैव टू लर्न. सो यहाँ पे कहीं गलती हो जाए बच्चों से, इसलिए मैं सोचा एक वीडियो बनाया जाए नरेशन को लेके. अब उसने कहा कि मैं तैयार हूँ. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब की लगा देगा, की, ठीक है. तो उसको असर्टिव में जब रहेगा तो डेट में चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव में रहेगा तो इफ़ वेदर में चेंज करेंगे, आपको पता ही है. अगर इंपेरेटिव में रहेगा तो 2+V1 लगाएंगे, ये पता ही आपको. ऑप्टेटिव में रहेगा तो क्या करेंगे? डेट लगाएंगे, ठीक है. और एक्सक्लेमेटरी रहेगा तो क्या करेंगे? वहाँ भी डेट लगाते हैं. अब देखिए ही सेड, उसने कहा, ही सेड हो गया. अब देखिए कि मैं तैयार हूँ. अब मुझे बताइए मैं कौन था? वह था ना, मैं तो वह था. तो ही वॉज रेडी. आया समझ में? देखिए समझिए की बात करिए. मैं कौन था? मैं का यहाँ इंग्लिश आई नहीं बनाएंगे, बहुत लोग गलत बना के दिए. गलत नहीं बाबू, नरेशन पढ़ो. देखिए मैं मतलब आई, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ही, सब्जेक्ट चेंज हुआ ही. तो यहाँ पे भी रूल काम करता है, कहीं ना कहीं नरेशन में भी रूल काम कर रहा है. उस रूल को आप ट्रांसलेशन में भी आपको दिखाना पड़ेगा. तो यह डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने वीडियो बनाया कि मैं यहाँ लिखा हुआ है लेकिन आपको ही लिखना पड़ेगा, वाज लिखना पड़ेगा, एम नहीं लिखना पड़ेगा, वाज रेडी. और यहाँ भी कहीं भी इंपॉर्टेंट कॉमा नहीं है. तो दिस द कंसेप्ट आई हैव वांटेड टू टेल यू, ठीक है. द सेकंड वीडियो पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. राम ने मुझसे कहा, तो राम ने कहा तो राम सेड टू बनाइए. राम सेड टू मी, ठीक है. अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा दीजिए, ठीक है. तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है. इसको जस का तस लिख देंगे. राम की बातों को जस का तस लिख देंगे. राम की कही हुई बातों को हम लिख देंगे. पहले फुल स्टॉप देंगे, ठीक है, पहले पूर्णविराम देंगे, पहले क्वेश्चन मार्क देंगे. आफ्टर दैट यू हैव टू गिव दिस इन्वर्टेड कॉमा. गॉट इट? सो राम ने मुझसे कहा. अब यहाँ पे राम ने मुझसे कहा तो राम टोल्ड मी बनाइए. राम टोल्ड मी,
क्यों टोल्ड बनेगा आप समझ गए होंगे, सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, और ये इनडायरेक्ट नरेशन है। राम टोल्ड मी डैट, राम टोल्ड मी डैट, ठीक है, राम टोल्ड मी डैट तुम मेरे दोस्त हो। अब तुम मेरे दोस्त हो तो राम कह रहा है ना, राम, राम कौन है, राम कौन है, राम बताइए कौन है, राम थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो राम देखिए ये क्या है, तुम मेरा क्या है, यू मेरा सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू राम वाज, अब देखिए माई, इसका इंग्लिश माई होता है ना, माई फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, राम वाज हिज फ्रेंड, ऐसे बनेगा। राम टोल्ड मी डैट राम वाज हिज फ्रेंड, डैट ही वाज हिज फ्रेंड, ऐसे दोनों ही से राम टोल्ड मी डैट, राम ने मुझे बताया, डैट ही वाज, वो था उसका दोस्त, समझे, इस तरह बनेगा। राम टोल्ड मी डैट राम वाज हिज फ्रेंड, ही वाज हिज फ्रेंड, तो दोनों भी सही है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट पर आते हैं, ये कैसे चेंज हुआ समझ गए, राम टोल्ड मी समझ गए होंगे, डैट समझ गए होंगे कि डेट है, तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड, ठीक है। आप मान लो लिख लो यू आर माई फ्रेंड, यहाँ लिख दो, आपको नहीं समझ में आ रहा है यू आर माई फ्रेंड लिख दो, लेकिन आर के जगह वाच करना है, वर्क करना है, वो कैसे आएगा पहले समझ लीजिए। देखिए यू सेकेंड पर्सन लिखे हैं, तो सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि राम के अनुसार ही आ गया, चलो जब ही आया तो वो आ जाएगा, ठीक है। और मेरे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट है तो पॉजेसिव केस ही जा जाएगा। ये कंसेप्ट आपको मैं सिखाना चाहता हूँ। आई होप ट्रांसलेशन बनाने में इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन पहचानेंगे आप आराम से। यहाँ इन्वर्टेड कोमा के अंदर है यानी कि इनडायरेक्ट है, सॉरी डायरेक्ट है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, की लिखा हुआ है यानी कि इनडायरेक्ट है। उसने मुझसे कहा तुम बीमार हो। अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, ठीक है। उसने मुझसे कहा क्या तुम बीमार हो, ही मुझसे पूछा, ठीक है। ही आस्क्ड मी, देखिए यहाँ पे आस्क बना सकते, आपसे यहाँ सेड भी बना सकते। ही सेड मी, देखिए इनडायरेक्ट नरेशन है ना, सो डायरेक्ट नहीं, ही सेड टू मी बनाइए, क्या तुम बीमार हो, तो ये डायरेक्ट बन जाएगा। आर यू इल, इसमें कोई माता पच्ची नहीं है। यहाँ पे फिर इन कॉमा लगाएंगे, सॉरी आई मीन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये क्वेश्चन मार्क लगेगा और फिर उसके बाद बंद करेंगे। ही सेड टू मी आर यू विल, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसने मुझसे पूछा कि, देखो पूछा, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज इल, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे बीमार कौन था, यू, फर्स्ट सेकेंड पर्सन। यहाँ पे क्या है, अब देखिए इसको बनाएंगे, असर्टिव में करेंगे। यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू, एक मिनट, ही आस्क्ड टू मी आर यू विल, ठीक है, इफ लगा दिया, बहुत अच्छा। अब उसने मुझसे पूछा ना, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो मैं है ना, पूछा मुझसे तो मैं, तो आई वाज इल, तो समझ में आ गया। अब मैं क्यों लगा, आई क्यों लगा, देखिए मुझसे पूछा, ऑब्जेक्ट ही बताएगा ना कि हाँ बीमार था कि नहीं था। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज इल, ठीक है, आई के साथ वाज और इल। So this is the concept of narration translation. So I hope you really enjoyed the video. If you like the video, please share my video with your friends. Like, share and subscribe कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है वीडियो आपको। और वोकैबुलरी का वीडियो आ रहा है, कल तो रक्षाबंधन था, वीडियो आपको जरूर देखा होगा आपने, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं कल किसी नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।